हेलो फ्रेंड्स, योगा बाय रचना शाह में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको ऑटो इम्यून की बीमारी के बारे में बताना चाहूँगी। ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में बहुत कुछ लोगों को नहीं पता है, बहुत कम जानकारी है, बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या है। ऑटो इम्यून बीमारी कई सालों से रहती है और लोग जान ही नहीं पाते। ऑटो इम्यून बीमारी शरीर के अंदर ही कोशिकाओं में बदलाव और पहचान के संकट को कहा जा सकता है। कई बार ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से शरीर की कोशिकाओं में से एक दूसरे के प्रति विरोध देखने को मिलता है। ज़्यादातर ऑटो इम्यून बीमारियों में दर्द का लक्षण सबसे खास होता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब अपने ही शरीर के सेल अपने ही शरीर के दूसरे सेल को मार देते हैं। मतलब ऑटो इम्यून बीमारी में शरीर अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब अपने जो सेल्फ डिफेंस होता है उसी में और शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पर ही हमला करने लगती है। मतलब बाहर से जो बीमारी हमारे शरीर में जो जंतु जो जर्म्स हम पे हमला करते हैं उनको सामने से रक्षण देने वाले जो भी कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर में सेल्स है वही हमारे शरीर में एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। इस बीमारी में शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। ऑटो इम्यून बीमारी में शरीर की कोशिकाओं का नष्ट होना बहुत ही आम बात है और ये पाया गया है। अगर ऑटो इम्यून बीमारी के लक्षण के बारे में बात करें तो ये बहुत ही सामान्य होते हैं। इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि इसका पता लोगों को बहुत दिनों के बाद चलता है। कुछ लोगों में ऑटो इम्यून बीमारी के लक्षण के तौर पर दर्द सबसे प्रमुख होता है। जोड़ों में दर्द के साथ पाचन तंत्र में परेशानी और शरीर के किसी भी आंतरिक भाग में सूजन के साथ बुखार मतलब इन्फ्लामेशन होता है और फीवर आता है, ये भी उसके लक्षण माने जाते हैं। जॉइंट पेन और डाइजेस्टिव सिस्टम का इरेगुलर होना, उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आना जो आप समझ नहीं पाते हो या फिर आपकी किडनी या लीवर पे भी कुछ हद तक असर होना, ये ऑटो इम्यून डिसीज़ के लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि आप सब जान गए कि ऑटो इम्यून डिसीज़ बीमारी एक तरह से दर्द के लक्षण के लिए होती है, उसी तरह से इसकी बीमारियों में भी थकान मतलब फटीग, दर्द मतलब पेन और सूजन वाली बीमारियां मतलब इन्फ्लामेशन देखा जाता है। ऑटो इम्यून बीमारी के कुछ प्रकार पाए गए हैं। ये जीनेटिक भी है, ये पहले से ही मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ये जीनेटिक भी बोला गया है कि ये अपनी मम्मी से या पापा से आपको मिला हुआ होता है। तो कई सालों तक लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो ऑटो इम्यून डिसीज़ के शिकार है। ऑटो इम्यून डिसीज़ के कुछ लक्षण में आपको देखने को मिलेंगे उन बीमारियों में, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको होता है उनको ऑटो इम्यून डिसीज़ हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो भी ऑटो इम्यून डिसीज़ का एक हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेरिया वाइट स्पॉट, वो भी ऑटो इम्यून डिसीज़ का ही एक हिस्सा है। स्पॉट बालनेस मतलब अगर आपको एक ही जगह पे बाल चले जाते हैं अचानक से, उसको भी यही बोला गया है। पॉलीमाइलीजिया रूमेटिया मतलब रूमेटिका मतलब उसको भी ऑटो इम्यून डिसीज़ बोला गया है। खून की नसों में सूजन मतलब आपकी जो वेन होती है उनमें सूजन आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, उसको भी ऑटो इम्यून डिसीज़ बोला गया है। ऑटो इम्यून डिसीज़ सामान्यतः उन लोगों में पाई जाती है जो ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनकी जीवन शैली अच्छी नहीं होती है, देर रात तक जागना, खाने पीने के गलत उनके तरीके होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, रात तक जागते हैं। मोटापा की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ साथ आर्थराइटिस की भी इसकी परेशानी हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब जिसको फरतो वा गुजराती में बोलते हैं कि कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, मतलब वो जो दर्द है वो आर्थराइटिस का अलग अलग जोड़ों में अलग अलग अंगों में होता है, वो बहुत दर्द देने वाली बीमारी है, वो भी ऑटो इम्यून डिसीज़ का ही एक भाग है। ऑटो इम्यून डिसीज़ बीमारियों में ख़ास बात यह भी होती है कि इसका पूरी तरह से इलाज करना संभवित नहीं है। क्योंकि ये जीनेटिक है तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
आज मैंने सिर्फ आपको बताया ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या है, मतलब अपने ही शरीर के सेल्स एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं और बाहर से जो रोग के जंतु हमारे पास आते हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं, तो उसको बाहर के जो जंतु आते हैं उसको इजीली वो हम पे हमला कर देते हैं और वो हमला हम सह नहीं पाते हैं, हम जल्दी से बीमार हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो इम्यून डिसीज़ के जो सिम्टम्स हमने, मतलब लक्षण हमने देखे हैं कि वो जीनेटिक है, उसके पेट के संबंधित बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ 1 हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपकी किडनी और लंग्स में प्रॉब्लम, थकान होना, ल्यूकेरिया मतलब वाइट स्पॉट, ये सारे बालनेस, ये सारे जो सिम्टम्स उसके हमने देखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑटो इम्यून डिसीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है, योगा कैसे हेल्पफुल रहता है। तो जुड़े रहेंगे मेरे साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग योगा बाय रचना शाह।